start the second division. Second division is types of jeev. So basically what is jeev? जीव किसको कहते हैं? What is living being? लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ. What is a living being? How will you differentiate from non-living? 5 इंद्रिय वाले जीव, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय और एक इंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौंद्रिय, पंचेंद्रिय। हाँ. Define जीव. You are a living being. Define how you are different from non-living being. What is the difference between a living being and non-living being? Get answer. Living being has a movement और non-living being doesn't have movement। हाँ, अच्छा. movement। एक movement बताया और movement, breathing। breathing. हाँ, very good. जो श्वास लेते हैं. Breathing is basic feature. बेसिक फीचर। And then how will you define जीव? अच्छा, मानना। Explain. जैसे आपको मैसेज होता है ये हाँ, स्किन। हाँ, जीव को महसूस होता है. स्किन जीव हैज द सेंस ऑफ पेन एंड प्लेजर. सुख दुख अनुभव होता है. जड़ को, नॉन लिविंग बीइंग को अब मारो, उसको फर्क पड़ रहा है. गाली दो, उसको प्यार करो तो उसको अच्छा भी फील नहीं हो रहा है, मारने से बुरा भी फील नहीं हो रहा है. मतलब उसको कोई फीलिंग की सेंस नहीं है. सो दैट इज व्हाट इज लिविंग. सो बेसिकली हम जीव को ऐसे डिफाइन करेंगे कि जिसमें प्राण है, जिसमें वाइटल प्राण. सो जो चैतन्यमय है, कॉन्शियसनेस है, जिसमें सुख दुख की संवेदना है, जिसमें पेन एंड प्लेजर की सेंसिटिविटी, फीलिंग सेंस, एंड देन जिसके लक्षण ज्ञान दर्शन है. सो व्हाट इज ज्ञान एंड दर्शन? ज्ञान इज द नोइंग नेचर एंड दर्शन इज द विटनेसिंग नेचर. तो अब लब्धि क्या कर रही है, इसको विटनेस कौन कर रहा है? लब्धि के अंदर की कॉन्शियसनेस कर रही है कि नहीं? लब्धि को क्या थॉट आ रहा है, इसको किसको पता चल रहा है? सम नोयर इज सिटिंग विदिन यू ना, ही इज नोइंग कि तुमको क्या थॉट आया. यू आर नोइंग और नॉट? Is anything is hidden from you? So that knowing nature is what is achieved. ये जड़ के अंदर कोई knowing nature नहीं. ठीक है. Now हंसिका क्या कर रही है? Who is witnessing this? Your soul is witnessing. I was at the temple with Marasa at 8:30 p.m. So who is the witness of this? You yourself. Right? So you are having the knowing nature, you are having the witnessing nature. So knowing nature is ज्ञान and witnessing nature is दर्शन. जो आपको 24 घंटा जान रहा है और 24 घंटा देख रहा है कि तुम क्या कर रहे हो. Right? That knowing and that witnessing nature is you. So that is जीव. तो जीव के फीचर्स में बताया है कि जीव के अंदर ये क्वालिटीज़ है, ज्ञान दर्शन की क्वालिटीज़ है. जैसे मेरे हाथ में मुक्पत्ती है, ये मुक्पत्ती जान सकती है कि ये मुक्पत्ती है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है और इसके अंदर वो नोइंग नेचर नहीं है. ये जड़ है, नॉन लिविंग थिंग है. जड़ के अंदर ज्ञान दर्शन का गुण नहीं है, बट मैं जान सकती हूँ कि ये मुक्पत्ती है, क्योंकि जानने का स्वभाव मेरा है. तो आत्मा का है. सो बेसिकली जीव, आत्मा, प्राणी एंड ये सारे मतलब क्या है, पर्यायवाची है, सिनोनिम्स है. जीव बोल सकते हो, आत्मा बोल सकते हो, प्राणी बोल सकते हो, चेतना बोल सकते हो, चेतना. तो ये सारे सिनोनिमसली यूज होते हैं. राइट. तो बेसिकली यहाँ पे जीव यूज होगा क्योंकि जीव विचार. नाउ फर्स्ट तो हमको जीव डिफाइन कर दिया कि जिसके अंदर सुख दुख की संवेदना है, जिसके अंदर चेतना है, चेतना यानी कॉन्शियसनेस है. एंड देन लास्टली ऐसे बताया कि जिसकी क्वालिटीज़ में ज्ञान दर्शन आती है, यानी और भी बहुत सारे क्वालिटीज़ हैं. फिलहाल खाली इनको 2 क्वालिटीज़ बताया, ज्ञान दर्शन एंड एक्सप्रेशन. राइट. मैं यहाँ तक स्टॉप करूँ एंड आई वॉन्ट यू टू रिपीट. सो हु विल समराइज द क्लास? आज की क्लास में हमने स्टार्ट किया जीव विचार से. सो व्हाट इज जीव विचार? जीव बायोलॉजी है, जीव विचार हमारा. उसमें हमें बताया जीवों के बारे में एंड उसमें टोटल 51 गाथा है. सो व्हेन वी कम टू द फर्स्ट गाथा, उसमें मंगलाचार्य मतलब कि जो हमारे शांति सुरेश्वर महाराज साहब जी है, उन्होंने जो रचना की है, उन्होंने फर्स्ट गाथा में उनके जो देवी देवता है और जिनके साथ हम रह रहे हैं अभी, महावीर स्वामी हैं, तो
फैशन में उन सबको याद करके उन्होंने फर्स्ट गाथा लिखा है। बेसिकली हम कुछ भी अच्छा करते हैं तो पहले नौकार गिनते हैं, वैसे उन्होंने भगवान का नाम लिया। देन कमिंग टू सेकेंड टू 25th गाथा, उसमें हमें जीव के बारे में बताया है कि किस प्रकार के होते हैं, वो क्या है। एंड देन 26 गाथा से लेके 48 गाथा तक उसमें जीवों के बारे में और ये किया है, एक्सपांड डिटेलिंग दी है जीवों के बारे में। और 49, 50, 51 इज लाइक तुम क्यों पढ़ रहे हो, कह सकते हैं, या क्या बोला, तुम क्या पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो। संहार है, वो एक समरी हो गया एक पूरा जीव विचार का। नाउ कमिंग बैक टू द फर्स्ट गाथा, और फिर कमिंग बैक टू द फर्स्ट गाथा, उसमें हमको ये बताया कि जब हमारे साहब जी ने लिखना चालू किया, उन्होंने सबसे पहले महावीर स्वामी को याद कर लिया और वो गाथा उधर। सेकेंड गाथा में जब उन्होंने चालू किया, फर्स्ट गाथा में उन्होंने तीनों बताया, तीनों फर्स्ट गाथा में बताया। हाँ। फर्स्ट गाथा में उन्होंने, सो देयर आर 3 जीव, नहीं जीव तत्व तत्व इज थर्ड, थर्ड, सूत्र और तत्व। सो देयर आर 3 सूत्र अर्थ तत्व। अभी एक फ्रूट ले लेते हैं हम, ऑरेंज। तो ऑरेंज का जो पील है इट्स सूत्र, उसके अंदर का जो ऑरेंज है इट्स लाइक अर्थ, और उसके अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स हो गए वो हमारा तत्व हो जाता है। सूत्र अर्थ तत्व हो गया, तो पूरा एक ऑरेंज का फ्रूट जो होता है उससे हम समझ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है, साहिब जी ने हमको बताया जीवों के बारे में। अभी हम लिविंग, जीव क्या होता है, एक लिविंग बीइंग होता है, और बाकी जो होते हैं नॉन लिविंग। अब आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे ये पूछोगे। जीव इज समथिंग जिसके पास मूवमेंट हो सकता है, ऐसे हम सब ने डेफिनेशन दिया था, मूवमेंट हो गया, टच की सेंसेशंस हो जाते हैं। बट रियल मीनिंग जो हमको जीव विचार में बताया, इट्स लाइक सुख दुख का साथी, सुख दुख एंड आदि, और फिर ज्ञान दर्शन एंड चेतना, दैट्स कॉन्शियसनेस। तो इन सब से हमको पता चलता है कि वो एक जीव है। अभी जैसे मैं आपको टच कर रही हूँ, तो ये आपको पता चल रहा है कि मैं आपको टच कर रही हूँ। मैं टेबल को टच करूँगी, उसको नहीं पता चलेगा कि मैं उसको टच कर रही हूँ। तो मेजरली यही बताया है जीव विचार में स्टार्टिंग। वेरी गुड। तो आज हमने जीव विचार पढ़ा, और जीव विचार में सबसे पहले तो साहिब जी ने हमें 3 पार्ट बताए। उसमें वो जो उनकी रचना शांति सूरी जी ने की थी, उसमें 3 पार्ट है। सबसे पहला जो गाथा है, उसमें उन्होंने सारे भगवानों को याद किया है, और सबसे मेन सिर्फ उन्होंने महावीर स्वामी को याद किया है। हाँ, और फिर उसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो है सेकेंड गाथा से लेके 48 गाथा तक, 25 गाथा तक। उसमें उन्होंने बताया है कि कौन से जीव आते हैं और किस तरह के जीव होते हैं। और फिर 25 से लेके 48 तक उन जीवों का ही इन डिटेल समराइज, मतलब पूरा इन डिटेल उनको समझाया गया है। एंड देन उसके बाद आता है 48, 49, 50 एंड 51, 3 गाथा। उसमें बताया गया हम जीव विचार क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, एंड उसका पूरा क्या मीनिंग है, वो पूरा उन 3 गाथा में बताया गया है। उसमें उन्होंने हमें बताया है फर्स्ट गाथा में कि हम जीव विचार उन्होंने उनकी खुद की रचना नहीं है। हाँ। उन्होंने मतलब जितने भी अभी तक के फिलॉसफी है, ग्रंथ है जो भी जैन धर्म के, उसमें से ले लेके इसका पार्ट बनाया गया है। फिर 3 तरह के होते हैं, सूत्र, अर्थ और तत्व। सूत्र जो हम पढ़ते हैं, अर्थ जो होता है वो उसका मीनिंग, जो वो सूत्र का मीनिंग होता है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए सूत्र, उसका मतलब बताया जाता है। और तत्व मीन्स एसेंस, हाँ, उसका जो कोर पार्ट होता है वो। सो बेसिकली हम जीव को कैसे डिफाइन करते हैं। जीव क्या होता है, जीव एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि जो फील कर सके, जो सेंस कर सके हर एक चीज़। जैसे कि हम हैं, हमें दिख रहा है कि हमारे सामने कौन है, क्या है, वो हमें पता है, हमारे खुद के अंदर है कि हम क्या सोचते हैं। हम नहीं, जैसे कि ये मेरे सामने कोई है, उसको क्या पता है मैं क्या सोच रही हूँ, उसको थोड़ी पता है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तो वो सब हमें ही पता है, वो सब हाँ कि हमें पता है, ज्ञान हमारे में ही होता है। जैसे कि अगर आप इससे पूछ लो, ये टेबल है, तो टेबल में ऐसा कुछ नहीं है। टेबल को आप पूछोगे, टेबल को मारोगे, टेबल को कुछ भी करो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बट अगर कोई आपको बोलेगा, कोई आपको मारेगा, तो आपको बहुत फील होगा। सो बेसिकली ये कोर था